नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आरजे चित्रकूट ब्लॉग में। आज हम फिर से एक बार चित्रकूट के जंगलों में आपका स्वागत करते हैं। मैं रविंद्र चौबे और हम साधु संतों की खोज में चित्रकूट के जंगलों में आते रहते हैं। हम इस स्थान के पहले भी कई वीडियोस बना चुके हैं। यहाँ पर हमारे संत रविदास जी महाराज, इन्हें राजीव लोचन महाराज जी भी कहते हैं, ये इनकी यहाँ पर कुटिया है। महाराज जी इस कुटिया में निवास करते हैं और उधर महाराज जी का जो गौशाला है, महाराज जी के पास बहुत सारी गायें भी महाराज जी रखे हुए हैं, उनकी सेवा करते हैं और करीब 8 से 10 गौएं हैं। उनके लिए हमने अभी से कुछ समय पहले भूसे की सेवा पहुंचाई थी और महाराज जी से हमारे जो एक सब्सक्राइबर्स हैं कनिष्क सिंह जी भैया, उनके द्वारा हमने वो सेवा महाराज जी को भूसे की उपलब्ध कराई थी, क्योंकि भूसे की जो सेवा है वो इसी समय गर्मी के सीजन में ही पहुंचाई जा सकती है। तो उनके सहयोग से हमने महाराज जी के यहाँ 2 गाड़ी भूसा पहुंचाया था और महाराज जी से अभी हम कनिष्क भैया को और उनकी बिटिया यशस्वी सिंह जी को आशीर्वाद दिलवाएंगे। और साथ ही हम दोस्तों अभी हम राजीव लोचन महाराज जी की कुटिया में आए थे। कनिष्क भैया जी के सहयोग से यहाँ पर हमने 2 गाड़ी भूसे की सेवा पहुंचाई थी। तो महाराज जी उस सेवा को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। महाराज जी की कुटिया पे समोसा प्रसाद बन रहा था ठाकुर जी के लिए। उन्होंने हमें बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही अच्छा समोसे का प्रसाद पवाया। और आप देख सकते हैं महाराज जी की कुटिया पर एक और संत महाराज आए हुए थे, जिन्होंने समोसा बनाया और पहले ठाकुर जी को इसका भोग लगाया गया। आप महाराज जी के, ठाकुर जी के भी दर्शन इस वीडियो के माध्यम से भगवान के भी कर सकते हैं। और बहुत ही स्वादिष्ट समोसे का प्रसाद हमने पाया। फिर उसके बाद संत भगवान से अभी आगे आप सत्संग देखेंगे। संत भगवान को कई बार यहाँ पर माता अनसुईया विभिन्न विभिन्न रूपों में यहाँ पर दर्शन भी दे चुकी हैं और अपने होने का एहसास भी दिला चुकी हैं। आगे देखेंगे कि जो गौओं के लिए यहाँ पर भूसे की सेवा पहुंचाई गई, ये महाराज जी की गौशाला है और कितनी खूबसूरत गौएं हैं। इन्हीं गौओं की सेवा और भगवान का भजन यहाँ पर रह के आज 6-7 वर्षों से राजीव लोचन महाराज जी यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही सिद्ध संत हैं, बहुत ही अच्छे संत हैं और इसी तरीके के संतों की आप सेवा हमारे चैनलों के माध्यम से कर सकते हैं और संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। गौ सेवा, संत सेवा, बानर सेवा जो भी आप करते हैं इन जंगलों में रह रहे संतों को, वे चित्रकूट धाम के जंगलों में निवास कर रहे संतों का, जहाँ पर भगवान श्री राम ने अपना वनवास काल का समय गुजारा। ये महाराज जी की पूरी कुटिया का दृश्य है। अभी महाराज जी आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पे कुटिया के सामने जो मंदाकिनी बहती हैं, उनका आप नजारा देख सकते हैं। यहाँ पर जो मंदाकिनी का स्वरूप है, जब आप इस स्थान पर कभी आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मंदाकिनी का जो स्वरूप है बिल्कुल अद्भुत है। ये स्वरूप मंदाकिनी का चित्रकूट के और किसी भी स्थान पर नहीं देखने को मिलता। यहाँ पर बहुत ही कलकलाहट के साथ मां मंदाकिनी बहती हैं। यहाँ पर महाराज जी बहुत सुंदर सी फूलों की बगिया लगा रखे हैं और सामने गौशाला है। अभी महाराज जी का सत्संग सुनाते हैं। पहले तो हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, इस जंगल में आप कितने वर्ष से तपस्या साधना कर रहे हैं? हमारा हो गया लगभग 9 साल होने जा रहा है। 9 साल इस स्थान पर। तो महाराज जी यहाँ का जो अनुभव रहा है आपका, वो भी हम आपसे जानते चलते हैं कि कैसा आपका चित्रकूट के जंगलों में अनुभव रहा। और आप इसके अनुभव ये है जी, जंगल में देखिए रहना सबके सब अलग अलग अनुभव है जी। हमारे अनुभव तो ये है तो यहाँ पहली बात तो यहाँ इस भूमि में वही रह सकता है तपस्वी स्वास्तिक मूर्ति, जो यहाँ चित्रकूट को अपना धरती समझ के रह सकता है जी। और यहाँ सोचेंगे हम किसी का बेईमानी, किसी को लूट मार करके रहेंगे या तो अपनी मन मर्जी से रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये धरती का ऐसा प्रभाव है जी। क्योंकि इसकी आज से नहीं, जब श्री राम जी के समय से जी। आज भी वही रक्षक श्री हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है जी। हमने हनुमान धरा है जी। कण कण में सब भगवान विद्यमान। हाँ जी। तो अन्य जगहों से इस जगह का आनंद अलग है। ये जो एरिया है, माता अनसुईया भी यहाँ पे अपना विलास में आते हैं कभी कभी, मतलब अपने जी जी पास में ही है, कोई ज्यादा दूर तो नहीं। जी जी जी। सबका अपना भक्ति से भाव है, जहाँ पे जिसका जी जी निर्णय है वो जाते आते रहते हैं। चाहे हम लोग उनको जानते नहीं है, जो किस रूप में आ जाए। आ रहा जी जी।
ऐसे प्रत्यक्ष एक बार हमारे अनुभव में जो हुआ है, देखा भी हूँ। जी जी पड़ोस में 3 बजे दर्शन हुआ यहाँ। जी जैसे कोलबिल जैसे लकड़ी काटने आता है जंगल में, जी उसी भेष में रहा। जी और हम इसी में, जब हमारा गौशाला टूट गया था, सर्दी के समय था, जी जी बिल्कुल हम बेघोर नींद में थे, बिल्कुल जी जी सर्दी के समय थे। जी धुनी जल रहा था, उसी में जी हम बैठे थे रात के समय। जी और सर्दी भी हल्का हल्का, जो बरसात होता है, सर्दियों का बरसात। बिल्कुल बिल्कुल। बोले बाबा अभी अब आप रात में बैठे इतनी ठंडी में, जाइए सो जाइए अरे कमरे में। जी हमको जैसे लगा सपना देख रहे थे हम कुछ। जी उतनी देर में हमारा बिल्कुल आँख खुल गए। जी फिर वो बोलते हुए इधर से निकल गए जी और हम यहाँ से खड़े हो गए बिल्कुल। जी एकदम से जैसे नींद में आदमी खड़े हो जाता है, जी खड़े होकर सोचते रहते हैं। इतने होगा 4-5 बजा होगा, जब घड़ी देखा तब 2:30 बजा। तब हमारा दिमाग में, अरे इतनी रात को कहाँ से ये बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी यहाँ पर एक चीज हमने और देखी, अभी हमने आपके स्थान पे गौएं भी कई हैं। कितनी गौएं होंगी महाराज जी अपने यहाँ? अभी तो लगभग सब मिला के 12-13 है। 12-13 गौएं हैं मिला के। हमारे चैनल गौशाला का जी। दर्शन चलिए कराते हैं, पहले फिर महाराज जी के साथ हम गौशाला महाराज जी की देखते हैं जहाँ पे गौएं रहती हैं। महाराज जी ये बगिया भी आप बहुत सुंदर लगा कर रखे हैं। ये है तुलसी है, जी फूलों की, ठाकुर जी की सब सेवा चलती रहती है जी। यहाँ पर नील कमल भी आपने लगा रखे। अभी नील कमल ठाकुर जी को चढ़ गए हैं जी। पेड़ लगी हुई है जी नहीं हमने, और महात्मा आते हैं ले जाते हैं जी, जिसको जैसे सभी अपने ठाकुर जी को। कमल जो है जी जैसे भगवान को चढ़ाया जाता है, जो भी साधारण कमल होता है, जी, अगर वो 1000 कमल चढ़ाते हैं, एक नील कमल उसके बराबर है। वाह, ये इसकी नील कमल का ये महत्व है। पुराण में भी यही दर्शाया गया है। जी जी। भगवान राम ने जब शक्ति आराधना किया था, इसी नील कमल से माता को चढ़ा के 108 नील कमल से जी शक्ति की आराधना किया था, जिसमें माता जी उनको परीक्षा लेने के लिए एक नील कमल हटा लिया था जी। तब उनकी आंख निकालने जा रहा था जी, माता जी तब उनको खुश होकर फिर आशीर्वाद दिया जाइए। ये महाराज जी अपन ने गौशाला बना रखी, बहुत खूबसूरत है महाराज जी। गायों के लिए भी आपने बिल्कुल अपनी कुटिया से ज्यादा व्यवस्थाएं कर रखी है महाराज जी। अब उन्हीं की है हमारा जी। ये है सब, ये हमारे महाराज जी की गौएं हैं। ये महाराज जी एक आ रही है। नहीं आइए, उसको बाहर कर दीजिए, आ जाइए, गेट बंद कर, आ जाओ, गेट बंद कर दो। दिया गया 70 कुंटल भूसा है इसमें टोटल। अच्छा जी, तो 70 कुंटल से तो महाराज जी ज्यादा ही लग जाता होगा हर साल, क्योंकि गौएं पर्याप्त। हाँ जी, तो फिर बाद में साल में और भी खरीदना पड़ता होगा, तो जो भी आगे सेवा करना चाहे तो वो भी कर सकता है, क्योंकि ये क्या है, गौओं का भंडारा हो जाता है, वो भी पूरे साल के लिए। आई पूरे साल इस प्रसाद को गौएं पाएंगे महाराज जी। जैसे हम लोग भी अपने व्यवस्था करते हैं, जो चावल अनाज करके रख लो भाई, चावल जी जी जी, उनका भी व्यवस्था जी, ये उनका भोजन है। हम लोग तो एक दिन चलो भूखे रहेगा, आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे, उनको तो टाइम से टाइम देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा महाराज, ना एकादशी जानता है ना पूर्णमासी जानता है, उनको तो भोजन चाहिए। बिल्कुल सत्य महाराज जी। हम लोग तो एक दिन व्रत होगा, चलो आज जी नहीं खाएंगे कल खा लेंगे जी। नहीं लेकिन महाराज जी गौशाला आपने बहुत सुंदर बना रखी है, और ये गर्मी ठंडी हर मौसम के अनुकूल बनी हुई है। बैठने उठने का तो पहले बनाया था जी जी, अब ये टूटा पड़ा है आज 4-5 साल। ये वाली कुटिया महाराज जी इसको भंडारा आदि के लिए उपयोग करते हैं महाराज जी। अगर कोई हो जी सहयोग करना चाहे तो इस कुटिया में कर सकता है। तो इसको भंडार, ये स्थान जो है इसी कुटिया के महाराज जी के नाम से ही है। बालकदास जी महाराज आपको बताया था जी जी, लगे हैं देखो जी। परम कुटी चक्की घाट, मतलब जो गुरु महाराज पहले यहाँ पर रहते थे, उन्हीं का दिया हुआ नाम परम कुटी से नाम है। जी जी। नहीं महाराज जी, स्थान तो बहुत दिव्य है ये, वैसे भी, और स्थान को बना आपने बहुत दिव्य बना रखा, क्योंकि हम जहाँ पर भी देख रहे हैं हर जगह तो पेड़ पौधे आपने लगा रखे हैं। तो आपको पेड़ पौधे नहीं कर पाए, उनके मन में ये इच्छा था। जी महाराज जी, एक बार लगा के फिर वो नहीं, यहाँ पर महाराज जी बंदरों से पेड़ लगा रखा, उनका निशानी है आम का नींबू का। अच्छा जी, ये जो 2 पेड़ लगे हुए हैं, आम का पेड़ टूट गया था पिछले आंधी में जी।
लेकिन महाराज जी इस जंगल में इतने बानरों के होने के बावजूद आप इतने वृक्ष बचा कर रखे अब हुए ये हैं। सब गुलाब लगी है जी किनारे, जी पानी के अभाव से सब अभी वो विस्तार नहीं हो पा रहा उसकी। महाराज जी, नदी तो यहाँ पर काफी नीचे, फिर पानी कैसे आता होगा? वो ये सौर ऊर्जा का मोटर लगा है जी, लेकिन सौर वो ऊर्जा वाला उतना जो आपका वो पैनल है पैनल वो। है जी उसी उसमें भी पैनल की बढ़ाएंगे तब जाके उसको 24 घंटा चला सकता हूँ। अच्छा अभी हिसाब से जैसे 1 घंटा 2 घंटा चला लिया जी अपने यूज के लिए, ये पानी इसमें स्टॉक कर लिया, बाकी पेड़ पौधे में लगा दिया। तो इसमें महाराज जी यदि बड़ा पैनल लग जाए तब तो आसानी हो जाएगी। बड़ा पैनल के लिए ही तो बोल रहा हूँ, मोटर के लिए लग जाए, जी लाइट वाइट के लिए तो मान लीजिए अपने पर्याप्त है, जी मोटर के लिए एक अलग से पैनल की सिस्टम लग जाए। हाँ, वो इससे बड़ा वाला हाँ। थोड़े सा 2 kV तक का। 2 के भी हो ना हो, कम से कम मोटर के लिए कम से कम 24 वोल्ट का जी जी 2 पैनल लगना चाहिए। जी, तभी वो मोटर चल 1 पाता किलोवाट जो बोलते हैं। है। जी जी, 2 के भी तो देखिए लगा है शायद बहुत किसी बड़े। भक्त की इच्छा होगी तो वो यहाँ पर क्या है कि गऊओं के लिए पानी और बगिया को हमेशा राम बाबू ये मसाला भी देखी, और हमने जो भूसे की यहाँ पर सेवा पहुंचाई थी उससे महाराज जी हमारे काफी प्रसन्न भी है, क्योंकि वो भंडारा होता है एक किस्म का, कह सकते हैं गऊओं का, क्योंकि साल भर गऊओं के प्रसाद के लिए एक भैया ने व्यवस्था की, उनके अंदर प्रेरणा जगी। ऐसे ही लोग और भी संतों की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की सेवा में संत सेवा और गौ सेवा महाराज जी दोनों हो जाती है। देखिए जी संत का सेवा तो देखिए होता है, सब करते हैं जी, लेकिन गौ माता का सेवा जो कहते जो निर्बल मतलब बोल नहीं पाता, बिल्कुल बेजुबान है। बेजुबान जो होता है उनकी सेवा, अंधे का सेवा ये अलग होता है, ये लंगड़े का सेवा, ये जो सेवा कभी अथक नहीं जाता इसकी। जी, व्यर्थ नहीं जाती है। सही तो है। इसको जो भी करते हैं इनका अगर डायरेक्ट उस जगह में पहुंच जाता सेवा जी, और ये आप दिखा भी रहे उनके तक, वहां तक पहुंच भी जाए, भगवान से हमारा यही प्रार्थना है। जी महाराज जी, उनको भी मिल जाए दर्शन यहाँ का, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा महाराज जी, इसीलिए भगवान उनको यहाँ पे लाने का भी प्रयास जी हो जाए तो और सामने देख लेंगे हम कहाँ पे है और कैसे है चल रहा है यहाँ नहीं महाराज जी, उनकी इच्छा भी है, और उनके गुरु महाराज अपने अलगरानंद जी महाराज जी हैं, उनके ऊपर ऐसे गुरु का ही आशीर्वाद है कि जो वो इतने अच्छे कार्य करते हैं और यहाँ पर लगातार वो कई वर्षों से संतों की सेवा करते हैं। मैंने उनको आपके यहाँ के बारे में बताया था, मैंने कहा भूसा की अपन सेवा पहुंचा सकते हैं, उन्होंने तुरंत हाँ बोला, और उसके माध्यम से ही, हम तो सिर्फ एक माध्यम है, इसी तरीके से वो अन्य संतों की भी सेवा करते हैं। बहुत युवा हैं हमारे जैसे ही, लेकिन भाव सिर्फ गुरु महाराज की कृपा के कारण है। तो बस इसी तरीके सभी पर आप लोगों का आशीर्वाद और कृपा बनी रहे। आशीर्वाद है सबको जी। कमतनाथ धरती से सबको जो सेवा में लगे हैं, भगवान की ये धरती है यहाँ जी, जो संत यहाँ निस्वार्थ सेवा में रहता है, आज से नहीं, ये तो संत का धरती है। जी जी, राम जी सी ब्रह्मांड नायक राम जी भी संतों का दर्शन पाने के लड़ाई हुए थे। जी जी, एक से एक बड़े बड़े संतों का दर्शन करके उन्होंने भी अपने जीवन को धन्य समझा। जी, जो हम लोग रामायण में वर्णन पढ़ते हैं जी, तो वो सुन के भी, वो देख के भी हम लोग अगर ना सीख पाए जी, तो हमारा मनुष्य जन्म बेकार है, व्यर्थ है, व्यर्थ। इसीलिए उस बात को देखते हुए, समाज को देखते हुए, जो आजकल युग में हो रहा है, अपने अपने परिवार में बच्चे को परवरिश करने में आदमी असमर्थ हो रहा है। जी जी, तो प्रयास करे, भगवान से आशीर्वाद के लिए यही कहेंगे, अपने अपने बच्चों को कम से कम। नहीं जी महाराज जी, हाँ, सही संस्कार और सही चीज जाए जी, प्रयास के लिए हम वही बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं, संतों का आशीर्वाद जिसके ऊपर रहेगा तो उसके ऊपर आशीर्वाद होने से ही उसका जीवन धन्य होता भी ऐसा नहीं, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनको कहीं ना कहीं से फल मिलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बस इसी तरीके आप लोग आशीर्वाद बनाए रखिए और हम लोग आपकी सेवा करते रहेंगे। जो यहाँ पर एक दो छोटी मोटी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, हम उनके लिए भी प्रयास करेंगे कि हमारे जो चैनल पर जुड़े हुए लोग हैं, एक तो यहाँ पर जो पानी के लिए ये सौर पैनल यदि बड़ा लग जाएगा तो आपके गऊओं के लिए, और ज्यादा कुछ उसमें खर्चा नहीं, लगभग 25-30 हजार रुपए खर्चा है। जी जी, हमारे बाकी विशेष वो नहीं है जी। और ये कुटिया के निर्माण में अगर कोई सहयोग करना चाहे वो उसकी इच्छा जी। दोस्तों इसी के साथ हम इस वीडियो को अंत करते हैं, और देखा आपने राजू महाराज जी से हमने अभी वार्ता की। 3-4 महात्मा है, रहने का थोड़ा सा दिक्कत तो होती है। जी जी,
ये कुटिया बन जाएगी तो हाँ, भंडारा आदि के लिए और उसके लिए भी आराम हो हो जाएगी। जाएंगे। वो तो पहले से गौशाला के रूप में बना है, जी जी उसको हमने तब खाली था तो हमने कहा इसको चलो इसी में। अब देखिए आप पूरा सिस्टम उसी का ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल गायों का ही है। दोस्तों आधे अभी में आप भूसा रख गया, महाराज आधे जी में की गाय कुटिया के रात्रिकालीन का जो दृश्य है वो देख पा रहे हैं, नजारा देख पा रहे हैं। यहाँ पर महाराज जी चारों तरफ पौधों पर अंडरग्राउंड लाइट फिटिंग किए हुए हैं सोलर पैनल के माध्यम से, ताकि यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, गाय रहती है, उनको किसी किस्म की रात की दिक्कत ना हो और किसी संत को भी कोई दिक्कत ना हो। पूरी फिटिंग अंडरग्राउंड है ताकि यहाँ पर बंदरों का आतंक है तो पूरा तोड़ देंगे। और सभी चीजें महाराज जी ने अपने हाथों से ही कर रखी हैं। बहुत ही अच्छे संत हैं। इसी प्रकार के संतों के दर्शन सेवा आदि करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए रहते हैं, उनके माध्यम से कर सकते हैं। आपको हमारे ये वीडियो और ये प्रयास पसंद आए और संतों की और गौओं की ये सेवा पसंद आए तो आप हमें इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। जय श्री सीताराम दोस्तों।